अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ पे मैंने एआई को यूज़ करते हुए एक डेटा एंट्री का सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है। डेटा एंट्री के टॉपिक के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की है, लेकिन एआई की मदद से डेटा एंट्री का सॉफ्टवेयर किस तरह से क्रिएट करते हैं यह हम आज की वीडियो में जानेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। यहाँ मैं एंटर करता हूँ बिल नंबर, यहाँ मैं एंटर करता हूँ नाम, यहाँ मैंने एंटर किया प्रोडक्ट, यहाँ मैंने एक्सेसरी सेलेक्ट की, यहाँ मैंने वारंटी सेलेक्ट की, यहाँ पे मैंने अमाउंट डाली क्वांटिटी और यहाँ पे मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया। मैं आया शीट 2 के अंदर। आप देख सकते हो जो मैंने एंट्री की थी ना वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, ये रही। तो किस तरह से क्रिएट करते हैं ये हम आज की वीडियो में जानेंगे, लेकिन वीडियो आगे बढ़ने से पहले इसको अपने से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो यहाँ पे मैंने एक न्यू शीट क्रिएट की है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बिल नंबर और यहाँ पे CU सेल को यहाँ पे मैं मर्ज कर देता हूँ। इसकी विड्थ को यहाँ पे मैं इनहेंस कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद सेल B6 में लिखता हूँ मैं नेम। यहाँ मैंने नेम टाइप किया और यहाँ पे भी मैंने इसको पेस्ट कर दिया इसकी, और यहाँ पे भी COD सेल को मैंने यहाँ पर मैंने मर्ज कर दिया। इसके बाद यहाँ को टाइप करना है प्रोडक्ट, यहाँ को टाइप करना है एक्सेसरीज, ठीक है। उसको यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ लाके मैंने पेस्ट कर दिया, और इन तीनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं गया होम टैब के अंदर और यहाँ पे मैंने यहाँ पर एक बॉर्डर अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आती है एक्सेसरीज़। एक्सेसरीज़ में यहाँ पे हमें चेकबॉक्स इंपोर्ट करना है। तो चेकबॉक्स लगाने के लिए यहाँ पे मैं गया डेवलपिंग टैब के अंदर और यहाँ पे मैंने चेकबॉक्स सेलेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको इंसर्ट कर दिया, कॉपी करके यहाँ मैंने पेस्ट किया और एक मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। इसके बाद इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इस टेक्स्ट को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। टेक्स्ट को मैंने रिमूव कर दिया और यहाँ भी मैंने टेक्स्ट को मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने टेक्स्ट को यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है। तीनों चेकबॉक्स से मैंने टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव कर दिया। यहाँ पे एक्सेसरीज में आपको यहाँ पे टाइप करना है ओरिजिनल बॉक्स, यहाँ मैंने टाइप किया वारंटी कार्ड, यहाँ मैंने टाइप किया कैरी बैग, ठीक है। और सेल B15 की मैं यहाँ पे मैंने टाइप किया वारंटी और B17 में मैंने टाइप किया क्वांटिटी। इसको यहाँ से कॉपी करके मैंने नीचे लाकर यहाँ पर पेस्ट कर दिया, कॉपी किया और यहाँ पे लाकर मैंने पेस्ट कर दिया। और इसको भी यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब एक काम आपको और करना है कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ पे मैंने टिक मार्क करूँ ना तो यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है, और जब मैं अनटिक करूँ तो यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपको करना ये है कि यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको जाना है फॉर्मेट कंट्रोल के अंदर, और यहाँ पे सबसे लास्ट टैब कंट्रोल करने जाके यहाँ पे सेल लिंक के अंदर आपको सेल सेलेक्ट करना है C10, और यहाँ से डॉलर के साइन को आपको रिमूव कर देना है, ठीक है। उसको आपको कर देना है ओके। अब देखिए यहाँ पे जब आप अनटिक करोगे तो फॉल्स लिखा हुआ आएगा, टिक करोगे तो ट्रू लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब यही कंडीशन हमें इन दो चेकबॉक्स पे अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ मैं गया फॉर्मेट कंट्रोल के अंदर और यहाँ पे मैंने सेल सेलेक्ट किया C11, यहाँ मैंने कर दिया ओके।
ठीक है। इसके बाद इस सेल बॉक्स सेलेक्ट किया, फॉर्मेट कंट्रोल में गया, चेक पे क्लिक किया, सेल लिंक पे किया और यहाँ से डॉलर के साइन को मैंने रिमूव किया। यहाँ मैंने ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं टिक करता हूँ तो फॉल्स लिखा हुआ आता है, टिक करता हूँ तो ट्रू लिखा हुआ आता है। तो हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ जब मैं टिक करूँ तो इसके सामने वाली जो वैल्यू है ना वो यहाँ पर थोड़ी बोल्ड हो जाए। तो इसके लिए आपको इन तीनों को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है होम टैब के अंदर, यहाँ आपको जाना है कंडीशन फॉर्मेटिंग में, यहाँ आपको जाना है न्यू रूल के अंदर और यहाँ पे आपको जाना है यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विद सेल टू फॉर्मेट और उसके बाद इस इक्वल टू टाइप करके यहाँ आपको सेल सेलेक्ट करना है C10 का और यहाँ पे इस इक्वल टू टाइप करके यहाँ आपको सेल सेलेक्ट करना है C10 का, ठीक है। और डॉलर के साइन को और यहाँ पर डॉलर के साइन को यहाँ से जो बीच में है ना उसको आपको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है F4। रिमूव हो गई। अब आपका यहाँ पे ये कॉलम लॉक है, ठीक है। रॉ लॉक को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है और उसको हमने कॉलम लॉक कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको जाना है फॉर्मेट के अंदर और फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ आपको जाना है फ़ॉन्ट के अंदर और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने ये सेलेक्ट किया। इसके बाद मैंने कर दिया ओके, यहाँ मैंने कर दिया ओके, ठीक है। जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, टिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरी जो वैल्यू है ना वो यहाँ पर थोड़ी बोल्ड लिखी हुई आ रही है। इसको मैं अनटिक करता हूँ तो यहाँ पर वो अपने नॉर्मल फॉर्मेट में हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे इसको मैं टिक मार्क करता हूँ तो इसके सामने वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पर बोल्ड हो जाती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें नीचे दो बटन क्रिएट करना है, एक क्रिएट करना है सबमिट का और एक क्रिएट करना है क्लियर का। तो इसके लिए यहाँ आपको जाना है आपको इंसर्ट के टैब में, यहाँ आपको जाना है शेप के अंदर और यहाँ पे आपको जाना है ये हमने सेलेक्ट किया बॉक्स को और इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ लाके पेस्ट कर दिया। राइट क्लिक किया, यहाँ मैं गया एडिट टेक्स्ट के अंदर, यहाँ मैंने टाइप किया सबमिट। यहाँ मैंने राइट क्लिक किया, मैंने एडिट टेक्स्ट में किया, यहाँ मैंने टाइप किया क्लियर। यहाँ मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब इसको यहाँ पर पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ पे हमें एक बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है Alt+HBT, तो आपका यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने डेटा एंट्री का एक जो फॉर्मेट है वो हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे सेल H11 के अंदर ये तीनों जो वैल्यूज़ लिखी हुई ना, ओरिजिनल बॉक्स, वारंटी कार्ड तो कैरी बैक, ये यहाँ पर कोमा में यहाँ पर लिखी हुई हो, ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर कोमा के साथ यहाँ पे सेपरेट हो, यहाँ पे लिखी हुई आ जाए। और अगर मैं यहाँ पे तीनों में से किसी दो वैल्यू को यहाँ पे सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे इस सेल के अंदर सिर्फ दो वैल्यू लिखी हुई आए और अगर तीनों में से सिर्फ एक वैल्यू को मैं सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर बाहर सिर्फ एक ही वैल्यू लिखी हुई आए, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे हम हेल्प लेंगे ChatGPT की। तो इसके लिए मैंने ओपन किया गूगल क्रोम, यहाँ आपको टाइप करना है ChatGPT, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, अब देखिए यहाँ मैंने टाइप किया एक्सेल की शीट में C10, C11, C12 सेल में ट्रू लिखा है। यहाँ पे तीनों सेल में ट्रू लिखा है, तो इन सेल के सामने वाली वैल्यूज़ D10, D11, D12 की वैल्यूज़ कॉमा लगा के एक ही सेल में लानी है। इसका क्या फार्मूला होगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला हमने यहाँ पे पूछा है ChatGPT से। तो ये टाइप करके यहाँ पे मैंने एरो पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे इसने मुझे फार्मूला दे दिया है कि इस फार्मूले की मदद से आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो सकती है। इस फार्मूले को मैंने कॉपी किया, इस फार्मूले को यहाँ से मैंने कॉपी किया, ठीक है। और कॉपी करने के बाद
यहाँ लाकर उसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने ट्रू की जगह, अब देखिए यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मैं 2 वैल्यू को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे 2 वैल्यू लिखी हुई आ रही है। यहाँ अगर मैं 1 वैल्यू को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर 1 वैल्यू लिखी हुई आ रही है। अगर मैं तीनों को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे शो होगी। ठीक है, तो हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो ChatGPT ने यहाँ पर पूरी कर दी है। अब इसके बाद यहाँ पे हम शीट क्रिएट करेंगे, शीट 2। अब जो भी यहाँ पे डेटा एंट्री करेंगे तो उसका डेटाबेस जो है वो यहाँ पे बनेगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने शीट 2 अपने क्रिएट कर दी है और यहाँ पे इस हेडर को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो कॉपी करके यहाँ पे लाकर आपको पेस्ट कर देना है। राइट क्लिक करना है, पेज स्पेशल में जाना है और यहाँ पे आपको जाना है ट्रांसपोज के अंदर। ट्रांसपोज पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे ओके कर देना है। अभी जो सेल है ना एक्स्ट्रा, इसको यहाँ से आपको रिमूव कर देना है। हेडिंग यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी है। अब इसको यहाँ पे हम डायनेमिक बनाएंगे। तो डायनेमिक बनाने के लिए उसको यहाँ पे हम टेबल के फॉर्मेट पे कन्वर्ट करेंगे। तो वो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको उसको सेलेक्ट करना है, नीचे तक आपको लेके जाना है। एक और रो हमने सेलेक्ट की है और यहाँ पे आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+T। माई टेबल एज हेडर के ऊपर टिक मार्क करना है और उसको आपको कर देना है ओके। तो यहाँ पे एक टेबल डिज़ाइन का टैब आपके सामने यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो अपनी मर्जी का कोई सा भी टेबल यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा काम हम ये करना है कि प्रोडक्ट की यहाँ पे हमें एक लिस्ट क्रिएट करनी है और वारंटी में भी यहाँ पे हमें एक छोटी सी लिस्ट क्रिएट करनी है। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए प्रोडक्ट के सेल के ऊपर हमें यहाँ पे कर्सर रखना है और यहाँ पे हमें जाना है डेटा टैब के अंदर। और डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है डेटा वैलिडेशन के अंदर और यहाँ पे आपको जाना है लिस्ट में। और लिस्ट में जाने के बाद सोर्स में अपनी मर्जी के कुछ आइटम यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ माउस, कॉमा, कीबोर्ड, कॉमा और USB। ठीक है, इसके बाद मैं कर देता हूँ ओके। तो मेरी यहाँ पे लिस्ट क्रिएट हो गई है। वारंटी में मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, मैं अगेन गया डेटा टैब के अंदर और मैं गया डेटा वैलिडेशन के अंदर और यहाँ मैं गया लिस्ट में। और लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे मैंने टाइप किया 1 ईयर, कॉमा 6 मंथ। इसके बाद मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ पर इसकी लिस्ट क्रिएट हो गई है 1 ईयर की और 6 मंथ की। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि हम जो डेटा यहाँ पे एंटर करें ना सेल के अंदर, C4 के अंदर, C6 के अंदर, C8 में और C15 में और C16 में, और उसके बाद जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली वो डेटा जो है वो यहाँ पर शीट 2 में इन हेडिंग्स के नीचे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। तो इसके लिए हमें एक VBA कोड की रिक्वायर्ड है। तो VBA कोड जो है वो हम AICM यहाँ पर हेल्प लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ टाइप किया है कॉपी सेल C4, C6, C8, H13, C15 and C17 from sheet 1 and go to sheet 2. Transport and add into next blank row in table 1. Give me VBA code to do this task. ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया है। अब यहाँ पे मैं इस एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं। तो यहाँ पे इसने मुझे एक VBA कोड दे दिया है। अब इस VBA कोड को मैंने यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे गया शीट 1 के अंदर, मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैं गया V कोड के अंदर और यहाँ पे मैंने Ctrl+V से पेस्ट कर दिया और उसको यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पर डेटा एंट्री करता हूँ। बिल नंबर मैंने एंटर किया 1। ठीक है, नेम में मैंने एंटर किया रवि। प्रोडक्ट में सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर मैं कीबोर्ड और यहाँ पर एक्सेसरी मैंने सेलेक्ट किया ओरिजिनल बॉक्स और कैरी बैग और वारंटी मैंने सेलेक्ट की यहाँ पर मैंने 6 मंथ और क्वांटिटी मैंने सेलेक्ट की 65। इसके बाद ये करने के बाद अब जो हमने VBA को वहाँ पे पेस्ट किया था ना, उसका मैक्रो यहाँ पर हमें सबमिट बटन में असाइन करना है। तो असाइन करने के लिए यहाँ पे आपको इस बटन के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जाना है असाइन मैक्रो के अंदर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कॉपी एंड ट्रांसपोर्ट टू टेबल, यानी कि जो हमारे VBA कोड की जो फर्स्ट लाइन थी ना,
वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो इसको मैं सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ मैंने कर दिया ओके। तो इस बटन के ऊपर यहाँ पे हैंड बना हुआ आ गया है कि यहाँ पे जो VBA कोड का मैक्रो है वो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अब हम डेटा एंट्री यहाँ पे करते हैं। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया 1 बिल नंबर, नेम मैंने टाइप किया यहाँ पर मैंने रवि, प्रोडक्ट यहाँ पे मैंने सेलेक्ट की कीबोर्ड, ठीक है, और उसके बाद वारंटी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट की मैंने 1 ईयर और क्वांटिटी मैंने सेलेक्ट की मैं यहाँ पर मैंने 65 और उसके बाद यहाँ सबमिट बटन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। डेटा कॉपी सक्सेसफुली टू टेबल 1 ऑन शीट 2, इसके बाद मैंने उसको ओके कर दिया। तो देखिए मैंने जो डेटा एंटर किया था ना वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। अब यहाँ पे हमारी एक और रिक्वायरमेंट है कि डेटा एंटर होने के बाद मुझे इसको रिफ़्रेश करना है। तो मैं जैसे यहाँ पे क्लियर बटन पे क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा जो टेबल है, मेरी जो डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर रिफ़्रेश हो जाए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर मैक्रो की ज़रूरत है। तो अगेन हम यहाँ पर AI की हेल्प लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने टाइप किया कि शीट 1 से सेल C4, C6, C8, C15 और C17 को डिलीट करना है। इसके लिए मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करे, ये टाइप करने के बाद यहाँ पे इस ब्लैक एरो पे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे हमें ये मेथड बता रहा है कि आपको किस तरह से मैक्रो रिकॉर्डिंग आपको करनी है। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। इसके लिए देखिए मैं यहाँ पर गया व्यू के अंदर और यहाँ पे मैं गया मैक्रो के अंदर और यहाँ मैं गया रिकॉर्ड मैक्रो के अंदर। यहाँ मैंने मैक्रो नेम मैंने टाइप किया ABC, ठीक है। इसके बाद इसको मैंने कर दिया ओके। मैंने यहाँ पर इस सेल को रिमूव किया, इसको रिमूव किया, इसको रिमूव किया, इसको रिमूव किया और मैंने इसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद अगेन मैंने यहाँ पर कर्सर रख दिया C4 में, ठीक है। और मैं गया व्यू टैब के अंदर और यहाँ मैं गया मैक्रो में और यहाँ पे मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर ली। स्टॉप रिकॉर्डिंग करने के बाद क्लियर बटन पे मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ मैं गया असाइन मैक्रो के अंदर और यहाँ पे जो मैंने मैक्रो बनाया था ना, जो मैंने क्रिएट किया था, वो यहाँ पे शो हो रहा है ABC। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ मैंने कर दिया ओके। तो अब इस बटन के ऊपर मैक्रो जो है वो अप्लाई हो चुका है क्योंकि यहाँ पे हैंड बना हुआ आ चुका है। अब देखिए अगर मैं कोई डेटा एंट्री करता हूँ, यहाँ मैं टाइप करता हूँ बिल नंबर 2, नेम में टाइप करता हूँ काशिफ, प्रोडक्ट में सेलेक्ट करता हूँ USP और यहाँ पर मैं कैरी बैक देता हूँ और वारंटी में देता हूँ उसकी 6 मंथ की और यहाँ मैं क्वांटिटी देता हूँ 10। इसके बाद यहाँ पर मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। इसको मैंने ओके कर दिया। तो मैं गया शीट 2 के अंदर, तो मेरा डेटा जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। अब शीट 1 में आके मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा क्लियर के ऊपर, तो मेरा डेटा जो है यहाँ पर रिफ़्रेश हो चुका है, प्रीवियस डेटा रिमूव हो चुका है और नेक्स्ट डेटा एंटर करने के लिए मेरे यहाँ पर सॉफ्टवेयर रेडी हो चुका है। तो दोस्तों AI की मदद से किस तरह से डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं यह मैं आज की वीडियो में हमने जाना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।